डॉक्टर महावीर शेख होममेकर क्लिनिक से आप सबको खुशामदीद। आज जिस न्यू टॉपिक इन्फॉर्मेशन के साथ आए हैं उस टॉपिक का नाम है स्ट्रेस हो जाना, एंजाइटी हो जाना या डिप्रेशन का शिकार हो जाना। कौन सी ऐसी वजूहात होती हैं, कौन सी ऐसी कॉजेज़ होती हैं जिसकी बिहार पर हम इन डिजीज़ का शिकार होते हैं, जैसे कि डिप्रेशन का होना, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होना, ओवर थिंकिंग का हो जाना, एंजाइटी हो जाना, आपका GIT डिस्टर्ब हो जाएगा। इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन में हम जानेंगे। आइए शुरू करते हैं हम अपनी। अगर शेख होममेकर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इन्फॉर्मेशन को शेयर कीजिए। बात करते हैं हम टॉपिक की। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर किसी को डिप्रेशन हो जाता है, स्ट्रेस लेवल बहुत उसका हाई है, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, जिसको एंजाइटी भी बहुत ज़्यादा होती है। अगर हम बात करते हैं न्यू जनरेशन की, तो ओवर थिंकिंग का बहुत ज़्यादा होना, या ये ओवर थिंकिंग किन लोगों को होती है, जो ओवर सेंसिटिविटी जिनमें एक्टिवेट ज़्यादा होती है, यानी एहसास कमतरी का शिकार होना, ज़रूरत से ज़्यादा सोचना, बहुत ज़्यादा चीज़ों को जल्दी से फील कर लेना, महसूस कर लेना। बहुत सारे लोगों की ऐसा होता है कि सडनेस होने की वजह से गम के बदअसरात इनके माइंड में रह जाते हैं और फिर वो उसी इसमें अपने माइंड को वो सारी बातें सर्कुलेट करती रहती हैं, जिसकी वजह से उनको GIT डिस्टर्ब होने लग जाता है, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, उनकी भूख की कमी हो जाती है, एनोरेक्सिया हो जाएगा उनका इंसोम्निया का शिकार हो जाएंगे वो पेशेंट, नींद नहीं आएगी, उनको बेख्वाबी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, स्नोरिंग भी हो जाने लग जाती है, कुछ लोगों को खराटे भी बहुत ज़्यादा आने लग जाते हैं। लेकिन ये हम बात कर रहे हैं, देखिए कोई भी डिजीज़ होने की कुछ ना कुछ वजूहात होती हैं, कोई भी डिजीज़ होने के कोई ना कोई साइन ऑफ सिम्टम्स होते हैं। वो इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन में जैसे कि हम बात कर रहे हैं, अगर यहाँ पे किसी इंसान का GIT डिस्टर्ब हो रहा है तो एक ऑर्गन से दूसरा ऑर्गन कंसर्न होता है। यानी अगर आपका मैदा डिस्टर्ब है तो एनी हाउ आपकी नींद, आपका माइंड भी डिस्टर्ब होगा। GIT आपका डिस्टर्ब है तो आपको कॉन्स्टिपेशन या लूज मोशन का हो जाना, इस किस्म की भी इश्यूज़ होंगे, या स्टमक में पेन का हो जाना, हेडेक का हो जाना, सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो जाना, अपनी किसी भी बात को फोकस नहीं करना। ये तमाम ऐसे ओवरऑल सिम्टम्स हैं जो एक दूसरे से कंसर्ट होते हैं। एक ऑर्गन डिस्टर्ब है तो फिर दूसरे पे भी इफ़ेक्ट होता है। हम कॉलेज लाइफ में बात करते हैं, बच्चों की बात करते हैं, न्यू जनरेशन की बात करते हैं, बहुत सारे ऐसे लवर्स की बात करते हैं जिनका ब्रेकअप हो जाता है, तो उनको भी अगर ये चीज़ हो रही है तो हम होम्योपैथिक को किस तरीके से इसकी ट्रीटमेंट करेंगे, इसमें हम होम्योपैथिक रेमेडी कौन सी यूज़ कर रहे हैं। तो जो आज की हमारी मेडिसन है ओवरऑल ऑल थिंकिंग्स की, जिस पे हमने बात करी है, उस मेडिसिन का नेम है इग्नेशिया अमारा। लो पोटेंसी में भी, हाई पोटेंसी में भी हम इसको माइंड सिम्टम पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम माइंड सिम्टम पे इसको 200 में यूज़ करेंगे। इसका पेशेंट हाइपरटेंशन का शिकार भी हो सकता है, उसका BP अगर हम बड़ी एज के कर लेते हैं, थोड़े से लोगों की बात के, जैसे मदर हैं, फादर हैं, इनको किसी बात की टेंशन हो गई है, कोई इशू हो गया है, कुछ भी, कोई सडनेस आ गई है इनकी लाइफ के अंदर, तो क्या होगा, इनको हाइपरटेंशन हो जाएगा, हाइपोटेंशन हो जाएगा। हर इंसान का इम्यून सिस्टम अलग अलग है, सबकी थिंकिंग अलग अलग है, सबकी सोच अलग अलग है। उसकी वजह से भी ऐसा होता है कि आप एंजाइटी का, डिप्रेशन का, स्ट्रेस लेवल हाई होने का शिकार हो सकते हैं। और उसी के बाद डिजीज़ की जो हम बात कर रहे हैं कि वो ब्लड प्रेशर भी इनका शूट हो सकता है, कुछ लोगों को हार्ट अटैक्स हो जाता है ओवर थिंकिंग होने की वजह से। ज़ाहिर सी बात है कि एक नॉर्मल लाइफ में आप जब स्पेंडिंग कर रहे हैं, ज़्यादा सोचते हैं, कुछ लोग बता देते हैं, कुछ लोग नहीं बताते हैं, हर इंसान की नेचर अलग अलग होती है, तो उसमें हम किस तरीके से केयर करेंगे। इग्नेशिया हमारा एक बहुत अच्छी रेमेडी है, इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ में इजाज़त चाहूँगी। न्यू टॉपिक, न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ जल्द मुलाकात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इन्फॉर्मेशन को शेयर कीजिए। डॉक्टर महावीर शेख होममेकर क्लिनिक। अल्लाह हाफिज़।